ओके टू वेलकम टू दी न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साई सिल्क लिमिटेड, जो कि एक कंपनी है स्टॉक मार्केट में जस्ट अभी अभी लिस्ट हुई है। जहां तक मुझे याद है 10% प्रीमियम पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, इसके शेयर की या फिर स्टॉक की। तो आप यहाँ पे देख सकते हो साई सिल्क, यानी कि जिसे कला मंदिर भी बोला जाता है। एंड आज की डेट है यहाँ पे 13 अक्टूबर 2023। तो सबसे पहले देखते हैं कुछ क्या डिविडेंड रिलेटेड कोई अनाउंसमेंट है। तो यहाँ पे तो कोई डिविडेंड रिलेटेड अनाउंसमेंट नहीं दिख रहा एंड ये कंपनी के फर्स्ट रिजल्ट है। तो यहाँ पे डायरेक्टली नंबर्स पे आता है और ये रहे कंपनी के नंबर्स, एक छोटी सी पीडीएफ कंपनी ने अपलोड किए हैं क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ज्यादा कुछ डेटा नहीं है, यहाँ पे नंबर्स जो है ये मिलियन में दिए गए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो INR मिलियन में। तो टोटल इनकम जो है वो 3076 मिलियन से, यानी कि अप्रोक्स 307 करोड़ आप इसे बोल सकते हो। उसके बाद 326 एंड 341। ओके, हम इसे मिलियंस में ही देखेंगे ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो सिर्फ नंबर्स पे ध्यान दो, ठीक है। तो लास्ट जो ईयर का जो परफॉर्मेंस है, ठीक है, उसमें था 3414 एंड उसके बाद जो मार्च का क्वार्टर था या फिर मतलब जो लास्ट क्वार्टर था उसमें ये नंबर्स कम आए थे 3262, यानी कि परफॉर्मेंस लास्ट ईयर से कम हुआ था। एंड अभी के क्वार्टर में परफॉर्मेंस और भी ज्यादा खराब हो चुका है। परफॉर्मेंस खराब का मतलब है कि पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले ये कम आ रहा है, इनकम कम हो रहा है। एक्सपेंस में चलो देखते हैं कि क्या चीज है। तो एक्सपेंसेस में आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सपेंसेस कम हुए हैं अभी के क्वार्टर में एंड लास्ट क्वार्टर से भी, मतलब एक्सपेंसेस कम ही हुए हैं। रेवेन्यू कम हुआ है तो एक्सपेंसेस भी थोड़े से कम हुए हैं। तो देखते हैं कि क्या प्रॉफिट में मतलब कुछ एडजस्टमेंट हुआ है, इस वजह से प्रॉफिट ज्यादा है, ऐसा कुछ है तो नहीं। 285, यानी कि लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट था वो 28 करोड़ के अप्रोक्स था। ये जो प्रॉफिट है ये है 20 करोड़ के अप्रोक्स एंड अभी जो प्रॉफिट है वो सिर्फ 16.7 करोड़ या फिर 167 मिलियन, हम इतना बोल सकते हो। तो इसी का ये जो इम्पैक्ट होगा ईपीएस पे हो जाएगा, वो देख सकते हो 140, 168, 2.37। तो इसका जो ईपीएस है वो कम हो चुका है। रिजल्ट मतलब ज्यादा कुछ अच्छे नहीं आए हैं। इससे बेटर स्टॉक को परफॉर्म करना चाहिए था क्योंकि फर्स्ट रिजल्ट है, लेकिन रिजल्ट कह सकते हो कि मतलब रिजल्ट कंपनी के नीचे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट रिजल्ट है तो इससे ज्यादा लोग एक्सपेक्टेशन रखते हैं, लेकिन इन्होंने रिजल्ट थोड़े से खराब दिखाया है। तो इसके बाद हम थोड़ा सा स्क्रीनर पर इसका डेटा देखेंगे कि मतलब यहाँ पे क्या चीजें चल रही है और बाकी की। तो देखते हैं स्क्रीनर पर क्या क्या डेटा अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2005 में कंपनी स्टार्ट हुई, शेयर चल रहा है 244 पर अभी। आज 1.8% की गिरावट है क्योंकि स्टॉक का मतलब रिजल्ट आने के बाद शायद स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल चुकी है। तो ये क्या करते हैं, तो इथनिक अपीरियल एंड वैल्यू पैशन एंड ये बाकी मतलब कपड़े से रिलेटेड ये कुछ है इनका। जहाँ तक मुझे याद है सिल्क यानी कि साड़ी, तो साड़ी के मटेरियल या फिर साड़ी बनाने से रिलेटेड इनका कुछ तो बिजनेस है। तो बिजनेस एकदम नॉर्मल सा है, मतलब ऐसा जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन है एंड बहुत सारे लोग ऐसे इस बिजनेस में है। क्लोथिंग के मार्केट कैप है सिर्फ 3734 करोड़, यानी कि छोटी स्मॉल कैप कंपनी है। करंट प्राइस 244, हाई लगाया था 259 का एंड लो है 220 का। फेस वैल्यू 2 की है सिर्फ, आप यहाँ पे देख सकते हो जस्ट लिस्टेड कंपनी एंड फेस वैल्यू 2 की है। अभी तो यहाँ पे आरओसी आरओई अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रिजल्ट्स के बाद पता नहीं क्या हाल होने वाला है। तो देखते हैं। चार्ट पैटर्न तो अभी नहीं देखना चाहिए क्योंकि जस्ट लिस्टेड कंपनी है, तो क्या चार्ट मतलब ज्यादा उसमें हम सपोर्ट नहीं कर सकते। तो एक गुड प्रॉफिट ग्रोथ इन्होंने दी है लास्ट 5 ईयर के कंपैरिजन में, लेकिन क्वार्टरली देखे तो अभी के लिस्टिंग के बाद तो यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पे जो कंपैरिजन वाली कंपनीज आ रही है वो ट्रेडिंग वाली आ रही है, तो शायद इतना ज्यादा कुछ कंपैरिजन इनमें बनेगा नहीं। अडानी इंटरप्राइज का अलग बिजनेस है, मैनकाइंड फार्मा, ये इसमें नहीं आता ट्रेडिंग में। तो ये कुछ मतलब ये ठीक वाला कंपैरिजन नहीं बन सकता शायद, अगर फिर भी तो हम पीई के साथ कंपेयर करें तभी मतलब ये कंपनीज ही मतलब ज्यादा कुछ ऐसे रिलेटेड नहीं लगती। तो इसलिए चलते हैं थोड़ा सा आगे, क्योंकि लॉजिस्टिक कंपनी के साथ इस कंपनी को कंपेयर कैसे करें। तो क्वार्टरली रिजल्ट सेम जून 2023 के अच्छा इन्होंने मतलब अपडेट किया है अभी। तो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट आप यहाँ पे देख सकते हो। लास्ट था 29 करोड़, उसके बाद 20 करोड़ एंड अभी 17 करोड़, यानी कि कंटिन्यूसली नेट प्रॉफिट नीचे जाता दिखाई दे रहा है, जो कि हमने अभी देखा। रेवेन्यू देख सकते हो जून 22 के क्वार्टर में 340 था, मार्च 23 में 324 एंड फिर से जून 23 में 305 करोड़। तो रेवेन्यू भी नीचे जा रहा है। तो ये चीज आप देख सकते हो कि मतलब सेम चीज जो हमने रिजल्ट में देखी। सेल्स देख सकते हो मार्च 2018 में 692, उसके बाद बढ़े, फिर से बढ़े, फिर से 21 में कम हुए। लॉकडाउन था, कोरोना था, ये हम इसमें बोल सकते हैं।
एंड इसमें भी मतलब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक इम्पैक्ट हुआ होगा, तो बाद में मार्च 2022 11/11/29 एंड यहाँ से कंटिन्यूसली मतलब रेवेन्यू बढ़ रहा है। ईयरली परफॉर्मेंस हम जो देखते हैं तो वो उसमें देखेंगे ग्रोथ है, यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे फिर से थोड़ा सा डाउन हो गया, कुछ ज़्यादा डाउन हो गया, कोरोना का इम्पैक्ट ऐसा हम इसमें बोल सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया है, मतलब ये नेट प्रॉफिट का ईयरली ग्रोथ अच्छा है, ईयरली कंपनी प्रॉफिट कमा रही है, लेकिन क्वार्टरली में खेल थोड़ा सा कुछ बिगड़ रहा है। तो अगर ईयरली देखते हो आप तो मतलब आप इसको समझ सकते हो कि मतलब ये अच्छा अभी काम कर रहे हैं। बैलेंस शीट में देखते हैं, ज़्यादा कुछ देखने के लिए नहीं होगा, छोटे छोटे नंबर्स रहेंगे। 135 करोड़ का रिजर्व था, वो 20 और 21 हमें देखना है, 208, 219। उसके बाद कंटिन्यूसली रिजर्व बढ़ते जा रहे हैं, अच्छी बात है। चलो बोरिंग्स में देखते हैं क्या लोन कंटिन्यूसली बढ़ रहा है या कम हो रहा है या फिर है नहीं है। तो ठीक है, लोन है इस कंपनी पे, लॉन्ग टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म बोरिंग थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, शॉर्ट टर्म बोरिंग ज़्यादा फोकस में नहीं ली जाती क्योंकि शॉर्ट टर्म में 1 साल के अंदर पे करना होता है, सेटलमेंट करना रहता है। दो 2018 में 4 करोड़ थे एंड अभी वो कर्जा हो चुका है 65 करोड़। तो कर्जा बढ़ते जा रहा है, प्रॉफिट भी ईयर के हिसाब से बढ़ते जा रहा है, लेकिन कर्जा अगर थोड़ा सा कम होता दिखा तो अच्छी बात है, हो सकता है कि एक्सपेंशन के लिए ज़्यादा पैसे ये लोग ले रहे होंगे। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे हमें ईयरली देखना है, ईयरली क्वार्टरली एक ही डेटा है, वेरी गुड। मतलब ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। प्रमोटर की है 60.80% हिस्सेदारी, एफआई 6% है, डीआई 12% है, पब्लिक 16% है एंड ऑर्डर में फिर 3.92%। ये कौन है ऑर्डर में जो इतना परसेंटेज लेके बैठा है? तो एक बार हम देखते हैं यहाँ पे हमें डाटा वो दिखता है या नहीं। प्रमोटर्स में देख लेते हैं कौन है इसके प्रमोटर्स। आपको मैनेजमेंट के बारे में पता रहना चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ दुर्गा प्रसाद चलवेदी ऐसा कुछ तो नाम है, एसएसकेएल फैमिली ट्रस्ट है, फिर मतलब अन्नम ऐसे कुछ, श्रीनिवास अन्नम है, फिर तो ये कुछ ऐसा ये है। अगर आपको मतलब मैनेजमेंट के बारे में जाना है तो आपको ये नाम गूगल पे सर्च कर लेनी चाहिए, तब आपको उनका मतलब हिस्ट्री एंड एजुकेशन ऐसे कुछ डिटेल्स आपको इजीली मिल जाएंगे। एफआईएस तो अभी दिखाई नहीं दे रहे, डीआईएस आप हम यहाँ पे देख सकते हैं। एसबीआई मल्टी कैप फंड्स ने इसमें पैसे लगा के रखे हैं, आईसीआईसीआई प्रोडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड में भी इसने पैसे लगा के दिखे हैं। पब्लिक में क्या कोई बड़ा मेंबर है यहाँ पे? ओके, पब्लिक का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, ऑदर्स का भी डाटा अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप देख सकते हो कि कौन से म्यूचुअल फंड ने इसमें पैसे लगाए थे। तो चलिए इसके बाद हम एक कंपनी की इसकी वेबसाइट देखेंगे, उसके बाद चार्ट देखेंगे, वीडियो को खत्म कर देंगे। तो हम आ चुके हैं कंपनी के वेबसाइट पे, साई सिल्क कला मंदिर, यानी कि SSKL। आप यहाँ पे इनका नाम देख सकते हो। जो हम SSKL प्रमोटर का नाम देखा तो वो इनका कंपनी का ही नाम है। 18 ईयर्स की रिचल लेगेसी यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है, यानी कि काफी टाइम से ये लोग इसमें काम कर रहे हैं। एंड इथनिक वेयर में ये काफी कुछ शायद बनाते हैं, आप ये शायद इनका वीडियो भी देख सकते हो। एंड इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए गए हैं कंपनी के बारे में, जो क्या करते हैं, इनका बिजनेस क्या है। टेक्सटाइल बिजनेस ग्रुप, फाउंडेड 2005 बाय नागा कनक दुर्गा प्रसाद एंड मिस्टर चलवदी झांसी रानी। सॉरी अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया होगा तो ये है, बहुत सारी इनको सर्टिफिकेट मिले हैं और ये कहाँ कहाँ पे काम करते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो साउथ इंडिया में इनका ज़्यादा प्रेजेंस है और ज़्यादा लोग शायद इन्हें जानते भी होंगे। तो यहाँ पे मतलब ये सारे मतलब ब्रांड बनाते हैं। हमने जो सोचा था कि मतलब साड़ी से रिलेटेड कुछ होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मतलब अच्छा खासा एक क्लोथ का एक ब्रांडिंग वाला ये है चीज़ है। तो इसमें हम देखते हैं और हमें नीचे क्या क्या देखने को मिलता है। ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, डायरेक्ट फ्रॉम वीवर्स, वैल्यू फॉर मनी एंड ह्यूज कलेक्शन। एंड ये इनके ब्रांड से कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, कला मंदिर फैशन, कला मंदिर साउथ, मंदिर सिर्फ, एंड उसके बाद वरा महालक्ष्मी। एंड मतलब साउथ रिलेटेड कुछ उन्होंने नाम रखे हैं उनके ब्रांड्स के। एंड यहाँ पे नीचे क्या है, ओके नहीं, कुछ जो अवार्ड्स मिले वो यहाँ पे इन्होंने लगाए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे उसके बाद होम अबाउट अवार्ड्स ब्रांड, तो यहाँ पे इन्होंने हैदराबाद में इनका यहाँ पे कॉन्टैक्ट ऑफिस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, शायद मेन टीम भी हैदराबाद से हो। हम एक बार इसके ब्रांड्स पे क्लिक करके देख लेते हैं। वैसे हमें देख लेते हैं ब्रांड्स, अगर उससे कुछ अलग रहेगा, कुछ ऐसे कुछ ब्रांड्स है क्या जो हम जानते हैं, ऐसा कुछ है क्या? लेकिन मुझे लगता नहीं, यहाँ पे ऑलरेडी ब्रांड्स इन्होंने मेंशन किया है, तो इससे अलग कुछ होगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। चलिए सीधा चलते हैं चार्ट पर। ओके, तो हम आ चुके हैं साई सिल्क के चार्ट पर और आप यहाँ पे देख सकते हो अभी स्टॉक चला है 243 पे। एंड इसका लिस्टिंग के दिन ये 10% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ था।
जो कि अप्रोक्स यहाँ से लिस्टिंग स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक स्टॉक हाई इसने गया था 220 के अप्रोक्स, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है प्राइस बैंड था। उसके बाद हाई 260 258 के पास हाई था एंड अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है 243 के बीच। तो ज़्यादा कुछ डेटा नहीं है, जस्ट लिस्टेड कंपनी है, तो सिर्फ इतने ही कैंडल्स आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे दिखने के लिए मिलेंगे। बाकी इससे छोटा डेटा कुछ देखने में उतना कुछ मीनिंगफुल नहीं है। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मतलब ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप वहां से एक फ्री में डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं एंड अपनी इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो वो लिंक जरूर चेकआउट करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।